हो देवियों से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और राइट नाउ आई एम यूजिंग माय न्यू कैमरा क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन भाई साहब को देख लिया है, तो लेट्स ट्राई दिस। और बताना मेरे को रिव्यूज में कैसा लगा। फाइनली मैं ऑडिसी देख के आया। ओह माय गॉड, व्हाट अ मूवी भाई, व्हाट अ मूवी। मतलब जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छी लगी। और हाँ, उसका व्लॉग भी आ रहा है, तो देखते रहिएगा। और स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी आज ही और इसी वक्त ही चला जाएगा। जब आप ये देख रहे होंगे तो इससे पीछे व्लॉग एडिट हो रहा होगा, तो या वेट कीजिएगा उस चीज़ का। लेट्स रोल द इंट्रो। बिना किसी तरीके बात करते हैं मूवी में। तो यह ऑडिसी मूवी कहानी है होमर सर की, जिन्होंने मतलब लाइक दो पोएम्स ही, लिलियाड और ऑडिसी। तो उन दोनों पर बुक्स हैं और उन बुक्स में इन स्टोरी की कंटिन्यूशन है। तो उसमें से जो ऑडिसाया की स्टोरी है, यानी कि जो ऑडिसी बुक है, उस पर ये मूवी बेस्ड है। और लॉजिकली ये मूवी बनती है सीक्वल लिलियाड का, यानी कि जो 2006 या 16 था आई थिंक। मेरे को टाइम स्टैम्प मैं डाल दूंगा यहाँ पे, क्या है उसका। ट्रॉय मूवी आई थी उसका। तो ट्रॉय और इसका कनेक्शन कोई नहीं है, बट कैरेक्टर्स नेम सेम्स हैं। और तुम अगर यूनिवर्स से इंट्रोड्यूस कर कर जाओगे खुद को तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं ये चीज़ करके गया था और मेरे को पूरी मूवी इंजॉय करी मैंने भाई। मेरे को लाइक लिलियाड पता था कौन है, फिर अथीना, फिर उसके बाद पोसाइडन, फिर उसके बाद ज़्यूस, फिर उसके बाद एगामेम्नॉन। मतलब जेन्युइनली मेरे को ये जो नेम्स थे बड़े बड़े स्टोरी के रिगार्डिंग वो पता थे। तो इट्स माय एडवाइस टू यू गाइस कि थोड़ा बहुत पता करके जाओगे तो तुम्हें इंजॉय करने में मज़ा आएगा। बट यू कैन गो ब्लैंक स्लेट ऑल्सो। लाइक मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी और वो ब्लैंक स्लेट गई थी बिल्कुल। उसने लाइक कुछ नहीं पढ़ा है ग्रीक माइथोलॉजी का, उसे कुछ नहीं पता है, बट उसने मूवी को एज अ फैमिली मूवी इंजॉय किया। कि फैमिली के परस्पेक्टिव से पता लगा कि एक फादर अपने चाइल्ड के लिए क्या क्या करता है, एक अपनी वाइफ के लिए क्या क्या करता है। मतलब एक वाइफ और हस्बैंड का बॉन्ड, एक लव वाला रिलेशनशिप, उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। और मैं जनरली भाई मूवी की सिनेमैटिक्स की बात करूँ, ओ माय गॉड भाई, मतलब मैंने आईमैक्स में तो नहीं देखी, बट आई डिड सम माय इनर डिगिंग्स। और मेरे को पता लगा कि जो लाइक आईमैक्स मूवीज़ होती हैं वो थिएटर्स भी अपनी सबसे बेस्ट स्क्रीन्स पर ही चलाते हैं। तो मुझे लाइक थैंक्स टू द सिनेमास, उनका स्टाफ भाई वो सब मेरे जानकार बन चुके हैं। इतना हाल फिलहाल बैक एंड फोर्थ विजिट रहता है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर आप हिंदी वाला शो ही बुक करना, इंग्लिश वाले में ये स्क्रीन 1 पर दिखा रहे हैं जिसका रेशियो अच्छा नहीं आएगा आईमैक्स के अकॉर्डिंग। मतलब लाइक थोड़ा सा कह सकता हूँ मैं कि आईमैक्स के क्लोजेस्ट रहता है वो, बट आईमैक्स के क्लोजेस्ट भी नहीं होता। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरे पास लाइक अभी कुछ मैं डिजिटली वर्जन ऑन करता हूँ आईमैक्स वाले, तो मैं जानता हूँ। मैंने लाइक सुपरमैन रखी हुई है अपने पास आईमैक्स वर्जन में, तो मेरे को पता है रेशियोज़ क्या रहते हैं। और फिर उसके बाद अवतार का एक्सटेंडेड कट देखा मैंने, फिर स्पाइडरमैन नो वे होम का देखा एक्सटेंडेड कट आईमैक्स रेशियो में। तो इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आईमैक्स में और उन सब में डिफरेंस है, बट इंडियन थिएटर में एक बेसिक स्क्रीन में आपको बिना बार्स के मूवी दिखाई जाए भाई, माइंड ब्लोन भाई। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, पता नहीं कैसे, बट मैंने मूवी की टिकट बहुत जल्दी में बुक की थी। और मेरे साथ हुआ क्या कि मैंने एग्जैक्ट स्क्रीन के बिल्कुल सामने वाली टिकट बुक की थी। मतलब एग्जैक्ट इन टर्म्स ऑफ कि वो कहते हैं ना, क्रिस्टोफर नोलन साहब ने बताया कि ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल। तो मैंने पूरा ट्राइंगल देखा था और उस ट्राइंगल के सेंटर अपर पॉइंट पे मैं था। मतलब मेरे लिए साउंड एक्सपीरियंस भी बहुत बेहतरीन था। और मज़े की बात क्या थी कि पूरा थिएटर ऊपर से भरा हुआ था और मेरे वाले पोर्शन से खाली था। मतलब लाइक लोगों को उनके आई लेवल पे चीज़ें चाहिए थी, बिल्कुल ही आई लेवल पे। मतलब लाइक उनको थोड़ा सा नीचे देखना मंजूर था, बट मेरे साथ ये था। और भाई क्या ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे साइड वाली सीट खाली होने की वजह से कचर पचर नहीं मेरे को सुनने को मिली। हाँ, एक ड्रॉबैक मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये शायद ऑडियंस वाला ड्रॉबैक था कि मूवी जहाँ पर सीरियस टोन पकड़ रही थी और बहुत डीप कन्वर्सेशन चल रही थी अपना जॉन मंथाल सर के कैरेक्टर के और टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर के बीच में, ये कोई स्पॉयलर्स नहीं है,
मैं इसमें कॉन्वर्सेशन नहीं बता रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उन कॉन्वर्सेशंस के दौरान लाइक थिएटर में कोई अपना बच्चा लेकर आया था, और भाई साहब अगर आप जानते हो कि मूवी इतनी बड़ी है तो क्यों अपने बच्चे लेकर आ रहे हो, मतलब लाइक लिटरली। और मेरी रोज़ से 2 रोज़ आगे एक पूरा फ्रेंड सर्कल का ग्रुप बैठा था भाई, मतलब अगर उन्हें नहीं समझ में आ रही है तो भाई इतने जोक्स मार रहे हैं वो, लाइक होता नहीं क्रिंजी जोक्स। तो टियर 3 सिटी के अपने अपने नुकसान भी हैं गाइस, यू कैन सी दिस। बाकी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ भाई, क्योंकि ये सरासर बेइज्जती होगी कि मैंने नोलन सर की मूवी को इस तरह देखा। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आईमैक्स में भी देखूँ। मैं अपनी हॉलीडे ब्रेक्स थोड़ा बचा कर और मैनेज कर चेक करूँगा कि ये अगर टियर 1 सिटी में ज़्यादा टाइम तक लगी रही तो मैं ज़रूर देखने जाने वाला हूँ। बाकी मैं मूवी की लाइक भाई मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ इसके बारे में, मतलब अभी जनरली 6 मिनट हो चुके हैं और मैंने मूवी के बिना स्पॉइलर दिए हुए इतनी बात कर ली है। मतलब मूवी के सिनेमैटिक्स इतने प्यारे हैं ना भाई, इतने ज़्यादा प्यारे। फिर उसके बाद कलर ग्रेड, मतलब तुम्हें रात वाले सीन्स भी जेन्युइनली पता लगेंगे कि वो रात के सीन्स हैं, और वो इस तरह से कलर ग्रेड किए हुए हैं कि उसमें एक एक डिटेल पता लग रही है रात में भी। फिर उसके बाद कुछ डेथ्स हैं भाई, उन डेथ्स का वेट इतना हैवी लगता है ना पता कैरेक्टर पर, कि कैरेक्टर की लाइक बॉडी लैंग्वेज चेंज होना, फिर उसका स्ट्रक्चरल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ बॉडी मूवमेंट, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल ग्रोथ। और भाई एक सीन पर मैं इतना ज़्यादा रोया हूँ, मैं चाहता हूँ तुम भी वो लोग विटनेस करो जब रियूनियन होता है। ये स्पॉइलर नहीं है, ये लाइक बुक में भी है, और ये जो होमर सर ने पोएम या कहानी बताई थी उसमें भी है। तो ऑडेसाया जब अपने बेटे से मिलता है, जो मिलन होता है ना भाई, वो बहुत इमोशनल होता है, और जनरली वो इसमें भी देखने में इमोशनल लगा। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि नोलन सर ने बुक को उतारा है। हाँ कुछ चीज़ें उन्होंने चेंज की है, वो मैं अपने स्पॉइलर वाले रिव्यू में बात करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए डीजे एक्सप्लेन। और हाँ, ब्रांड न्यू डे के लिए भाई आउटरो में एक चीज़ मैं थोड़ी सी स्पेशल करना चाहूँगा कि ब्रांड न्यू डे आ रही है, और गाइस लुक एट दिस, ब्रांड न्यू डे का रिव्यू जल्दी आएगा थैंक्स टू द मूवी टाइम सिनेमा। भाई उन्होंने एक छोटा सा जेस्चर किया अपना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं किसी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डीजे एक्सप्लेन। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करते हुए जाना, वी आर वेरी क्लोज टू 200। तो या बाय, देखते रहिए डीजे एक्सप्लेन, सब्सक्राइब करते हुए जाना गाइस।